नमस्कार, स्वागत है सभी का एसके क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को मनोविज्ञान की क्लास में पिछली क्लास से आगे ले जाऊंगा। पिछली क्लास में मैंने आपको मनोविज्ञान का इतिहास बताया था और बताया था कैसे वह दर्शन शास्त्र से अलग हुआ है। आज मैं आपको थोड़ा सा पूर्व ज्ञान से जोड़ूंगा। इसके बाद मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा और कुछ ऐसे व्यवहारिक बातें बताऊंगा कि जिससे आप लोगों को ये परिभाषाएं आसानी से याद रहेंगी या आपको ध्यान रहेंगी, जिससे कि आप लोग एग्जाम में आसानी से अपने क्वेश्चंस का सही जवाब दे पाएं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग एक बात और ध्यान रखें कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए। देखिए, कई बार आप लोग बस जाते हैं, देखते हैं और बस थोड़ा देखा 2 मिनट और हटा दिया। देखिए, शुरुआत में क्या होता है, सामान्य जानकारी दी जाती है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसमें जो उसका जो कहते हैं ना, जैसे जैसे दही मथा जाएगा वैसे क्रीम निकलेगी। तो वैसे बाद में जो चीज़ें हैं वो और अच्छी आपको बाद में वीडियो के लास्ट में मिलती हैं, बीच में मिलती हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, तभी आप लोगों को कुछ इसका फ़ायदा होगा। अन्यथा आपको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। आपने देख लिया कि हाँ वीडियो आया है और आपने ज्ञान उससे कुछ ग्रहण नहीं किया, तो थोड़ा सा बेहतर नहीं लगता है और हम लोगों की मेहनत भी पूरी नहीं होती। भाई वैसे मिलता कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे नहीं तो हमें संतुष्टि भी नहीं मिलती है कि शायद आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। सभी सब्जेक्ट के वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को पहले पूर्व क्लास से जो पिछली कक्षा थी उससे जोड़ रहा हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था किस प्रकार से मनोविज्ञान को शुरुआत में आत्मा का विज्ञान माना गया था, फिर आत्मा के विज्ञान के बाद क्या माना गया था, आत्मा के विज्ञान के बाद फिर हमने माना था मन का विज्ञान, फिर माना था चेतना का विज्ञान और फिर मान लिया था हमने व्यवहार का विज्ञान। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आत्मा के विज्ञान की। तो देखिए, जितने भी यूनानी दार्शनिक हुए, ये ईसा पूर्व तक की बात है, जितने भी यूनानी दार्शनिक हुए, देकार्ते, अरस्तु, प्लेटो, ये सब और इनके अतिरिक्त भी वो सभी का सभी शुरुआत में मनोविज्ञान को केवल आत्मा का विज्ञान ही मानते थे। इस कड़ी में बाद के अर्थात 1590 ईस्वी में रूडोल्फ गाइकल नाम के एक व्यक्ति आए। ये भी मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। रूडोल्फ गाइकल, गाइकल का है या गाइकल, रूडोल्फ गाइकल आए और इन्होंने 1590 में अपनी एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया लॉजिया। और इसमें उन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। फिर मैंने पिछली क्लास में आपको ये भी बताया था कि इस साइकोलॉजी शब्द का अर्थ बताने के लिए गैरेट ने, किसने, गैरेट ने इसको 2 हिस्सों में विभक्त किया था, साइकी प्लस लोगस। साइकी और लोगस दोनों यूनानी या ग्रीक भाषा के शब्द हैं, जिसमें साइकी का अर्थ लगाया गया आत्मा और लोगस का अर्थ लगाया गया अध्ययन। अर्थात आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। ये आत्मा का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई इसकी परिभाषा थी। अब आत्मा का विज्ञान किसने माना, इसके लिए मैंने एक ट्रिक लिखी है, यूनानी आत्मा से आ पढ़ें। अर्थात हम एक यूनानी आत्मा का आह्वान करें। क्योंकि यूनान के जो दार्शनिक होते थे वो बड़े विद्वान माने गए थे, इसलिए हम उनसे शुरुआत की जो साइकोलॉजी है उसका छोटा बड़ा पढ़ेंगे। अर्थात अब हम इससे कैसे मनोवैज्ञानिकों के नाम निकालेंगे वो समझ लीजिए। यूनानी आत्मा मतलब यूनान के जितने भी, देखिए यूनान के जितने भी दार्शनिक हुए हैं उन सब ने इसको क्या माना है, आत्मा का विज्ञान माना है। दूसरी बात, अब आ जाइए आ से हो जाएगा अरस्तु, आ से अरस्तु, दूसरे आ से अरिस्टोटल, पा से प्लेटो, डे से डेकार्टे। ये आपके इनके साथ और भी रूडोल्फ गाइकल इसी में आ जाएगा, क्योंकि उसने तो मनोविज्ञान का नाम सबसे पहले दिया, इसलिए उनका तो हमें याद रहेगा कि रूडोल्फ गाइकल भी इसमें शामिल थे। जब आत्मा का विज्ञान, देखो
परिभाषा पूछे कि आत्मा का विज्ञान मानने वाले लोगों ने क्या परिभाषा दी, तो हम यही कहेंगे कि उन्होंने कहा कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस, जहां साइकी का तात्पर्य है आत्मा और लोगस का तात्पर्य है अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, ये उन्होंने मान लिया। दूसरा फिर कौन सा विचार आया, फिर मैंने देखो ये भी बताया था कि पहला विचार त्याग दिया गया। क्यों त्याग दिया गया? क्योंकि जब इसको विज्ञान मान लिया गया तो विज्ञान यथार्थ की बात करता है, प्रैक्टिकल की बात करता है, तो उन्हें आत्मा जैसा कोई प्रत्यक्ष में नहीं मिल पाया, इसलिए उन्होंने माना कि आत्मा परमात्मा मानना दर्शन शास्त्र में तो उचित है, लेकिन साइकोलॉजी के अंदर जब हमें उसका प्रयोग करना है तब यह उचित नहीं है। पिछली क्लास में मैंने ये भी बताया था कि चूंकि सबसे पहले मनुष्य के अंतःकरण का अध्ययन अरस्तु जी ने कराया था, इसलिए अरस्तु जी को ही मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, जब वह दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा थी। हालांकि आधुनिक मनोविज्ञान के जब जनक की बात आएगी तो चूंकि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय विलियम जेम्स और उनके गुरु विलियम बुंट को जाता है, इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। यदि जेम्स कहीं विकल्प ना मिले तो दूसरे नंबर पे आप विलियम बुंट को जाके टच कर सकते हैं। मन या मस्तिष्क का विज्ञान, तो यहाँ पे भी मैंने देखो लिखा है 1700 ईस्वी में पहला प्रत्यय अस्वीकार कर दिया गया और दूसरा प्रत्यय स्वीकार किया गया। मन का बीपीएल रे, देखिए मन का बीपीएल रे क्या लिखा मैंने, ये मेरे मन की बात थी तो मैंने ऐसे बोल दिया, मन का बीपीएल रे, अर्थात मन का विज्ञान किसने माना? तो वी से वर्क ले, वी से वर्क ले, पी से पंपोलॉजी, पंपोलॉजी, और एल से लॉक, एल से कौन है? लॉक, एल से लॉक, और रे से रीचेरी, रीचेरी, और थॉमस रीड, थॉमस रीड। इन लोगों ने मन का या मस्तिष्क का विज्ञान माना है। कभी कभी प्रश्न आता है कि इसमें से किसने मन का विज्ञान नहीं माना है, तो हमें ये चीजें याद रखनी है, इसलिए मैंने ट्रिक से इनको सिखा रहा हूं। फिर बात आ गई कि आखिर मन का विज्ञान मानने का प्रणेता कौन था, शुरुआत किसने की थी? तो शुरुआत की थी यहाँ पे पंपोलॉजी ने। किसने शुरुआत की थी? पंपोलॉजी ने। तो भाई अब कैसे सोचेंगे कि पंपोलॉजी इटली के, तो भाई ये पंप खराब होता है तो अक्सर पंप सुधारने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले तो उसको बाहर निकालते हैं, तो जब बाहर निकालेंगे तो पहले उसको ईंट से ठोक देंगे। ईंट से ठोक दिया किसको? पंप को। मतलब इटली का पंपोलॉजी है, लेकिन जब ईंट से ठोकने पर भी नहीं सही हुआ तो फिर जाके हम उसको वर्कशॉप ले जाएंगे, अर्थात कहाँ? वर्कले के पास, वर्कले के पास वर्कशॉप ले जाएंगे, तो इटली के पंपोलॉजी होगा। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे कि पंपोलॉजी ने इसकी परिभाषा कैसे दी, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया। उन्होंने जिस प्रकार से आत्मा के विज्ञान वाली परिभाषा है उसी में अपने हिसाब से, गेरट ने पहले विभाजन किया था, अब पंपोलॉजी ने विभाजन किया था, और उन्होंने जो साइकोलॉजी शब्द है उसको दो भागों में विभाजित किया, साइकी प्लस लोगस। लेकिन इस बार उन्होंने साइकी का अर्थ मन या मस्तिष्क बताया और लोगस का अर्थ अध्ययन बताया। अर्थात उन्होंने कहा कि मस्तिष्क का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। ये किसने माना? पंपोलॉजी और उनके अन्य समर्थकों में ने। तो ये इसका भी फिनिश हो जाता है, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं चेतना का विज्ञान, या चेतना का विज्ञान, कैसे चेतना का विज्ञान माना गया इसको और समझ लीजिए। देखिए विलियम चेतना विलियम से सजवाई, मैंने यहाँ पे भी एक लाइन लिखी है, तो यहाँ से हम नाम निकालेंगे कि चेतना का विज्ञान किसने माना है। तो देखिए विलियम शब्द जहाँ लिखा गया है तो विलियम बुंट, फिर विलियम जेम्स, फिर विलियम बुंट, विलियम जेम्स, फिर जेम्स सली, सली या सली जो भी हो, और एक और है वाइस। कौन है? वाइस है, वाइस। ठीक है, सा से जेम्स सली की बात आ रही है,
विलियम से विलियम जेम्स और विलियम वुंट हो गए हैं। तो यहाँ पे ये 4 मनोवैज्ञानिक ज़्यादा फेमस हुए। हालांकि चेतना का विज्ञान मानने में इसके अतिरिक्त भी और भी कुछ लोग थे, जैसे कि विलियम जेम्स के जो शिष्य थे थॉर्नडाइक। हालांकि बाद में वो व्यवहारवाद की तरफ चले गए। तो थॉर्नडाइक ऐसे थे जो पहले किसे मानते थे, पहले चेतना के विज्ञान के बारे में कहते थे, अर्थात या ये कह सकते हैं हम कि पहले वह प्रकारवाद में शामिल थे और बाद में व्यवहारवाद में शामिल हो गए थे। चूंकि ये जेम्स के शिष्य थे, विलियम जेम्स के शिष्य थे, इसलिए अपने गुरु के समर्थन में शुरुआत में थे। देखिए, चेतना का विज्ञान किसने माना? विलियम जेम्स ने, विलियम वुंट ने और जेम्स शली और वाइस ने। तो यहाँ पे बात आती है कि विलियम वुंट, तो विलियम वुंट जो थे वह जेम्स से सीनियर थे, विलियम जेम्स से सीनियर थे। अर्थात जेम्स जो थे वो विलियम वुंट को अपने गुरु मानते थे। और चूंकि पहले विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला बनाई थी और उससे उन्होंने संरचनावाद की स्थापना की थी। बाद में हालांकि विलियम जेम्स से उनके कुछ मतभेद हुए और विलियम जेम्स ने अपना एक अलग वाद स्थापित किया, जिसे उन्होंने प्रकारवाद का या कार्यवाद का नाम दिया। अब ये बात आती है मन में कि ये वाद क्यों अलग हो गए, तो जब मैं वाद पढ़ाऊंगा उस दिन बताऊंगा। हालांकि हमें ये बात जाननी चाहिए कि चेतना क्या है, चेतना क्या है। तो देखिए, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसमें जो संवेदनाएं हमारे अंतरात्मा तक पहुंचती है, उसी संवेदना को इन मनोवैज्ञानिकों ने चेतना का नाम दिया। उन्होंने कहा कि यही चेतना है, और जब इसका अध्ययन किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। लेकिन दोनों में विरोध इसलिए हो गया कि विलियम जेम्स ने कहा कि जो संवेदना के द्वारा जो कार्य रूप सामने आता है वह मनोविज्ञान है, और विलियम वुंट ने कहा कि वही संवेदना ही मनोविज्ञान है, संवेदना के बारे में अध्ययन ही मनोविज्ञान है। तो यहाँ दोनों का विरोधाभास हुआ और दोनों के अलग अलग रास्ते हो गए। तो ये जब मैं आपको बाद पढ़ाऊंगा उस समय ये चीज डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल जब बात आएगी कि चेतना का मनोविज्ञान किसने कहा, तो पहली वरीयता देंगे हम विलियम जेम्स को। अगर विलियम जेम्स वहां नहीं होंगे तो फिर लिखेंगे विलियम वुंट को। फिर कुछ समय बाद बात आती है व्यवहारवाद कहाँ से आया। कुछ समय बाद ये प्रत्यय छोड़ना पड़ा, इसलिए छोड़ना पड़ा कि सिगमंड फ्राइड ने एक व्याख्या की। उसने बताया कि मन की 3 स्थितियां होती हैं, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। तो इससे क्लियर हुआ कि अगर चेतना का मनोविज्ञान है तो मन के बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चेतन हिस्सा तो केवल 10% होता है और 10% के अध्ययन को मनोविज्ञान नहीं कहते, क्योंकि मनोविज्ञान में मन के संपूर्ण भाग का अध्ययन होता है। इस वजह से इस विचार को त्यागना पड़ा। 1908 में विलियम मैकडूगल आए और उन्होंने अपनी पुस्तक में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान की अवधारणा में सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया, और वहां से पहली बार व्यवहार शब्द आया। और विलियम मैकडूगल ने चेतना शब्द को कहा यह शब्द बिल्कुल भी उचित नहीं है, इसके प्रयोग की उन्होंने घोर निंदा की। फिर कुछ समय बाद 4 साल बाद आए जेवी वॉटसन। उन्होंने एक नया प्रत्यय स्थापित किया जिसका नाम दिया व्यवहारवाद, और सबसे फिर बताया कि व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। यह बताने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जेवी वॉटसन। अब जेवी वॉटसन आ गए। अब बात है, यहाँ पर भी एक ट्रिक लिखी हुई है, मैं शिवम को बोला हूँ, इसका अर्थ क्या है? मैं से है मैकडूगल से, शिवम से स्किनर, वा से वाटसन, मा से मन, को से क्रो एंड क्रो, बू से वुडवर्थ, क्या है? वुडवर्थ।
और इसके अलावा पावलोव भी इस श्रेणी में आ जाएंगे। हालांकि देखो सब जरूरी नहीं है कि ट्रक में सब लोग आ जाएं, पावलोव भी आ जाएंगे इस श्रेणी में। पावलोव के साथ साथ आपके उस समय के जो और भी समकालीन मनोवैज्ञानिक थे वो सबके सब इस श्रेणी में आ जाएंगे। हालांकि हम थार्नडाइक को व्यवहारवादी भी कहेंगे क्योंकि बाद में थार्नडाइक ने व्यवहारवाद को स्वीकार कर लिया था और अपने अध्ययन भी इसी थ्योरी के आधार पर किए। तो थार्नडाइक भी व्यवहारवादियों की श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन मूलतः थार्नडाइक व्यवहारवादी नहीं थे, वह प्रकारवादी थे। उन्होंने बाद में व्यवहारवाद का प्रत्यय स्वीकार किया था। जब ये बात आ गई 1912-13 में व्यवहार का विज्ञान स्वीकार कर लिया गया मनोविज्ञान को, तो फिर 1924 में बाटसन महोदय की पुस्तक आई और उस पुस्तक का भी नाम उन्होंने रखा व्यवहारवाद। देखिए ये सारी यात्रा को वुडवर्थ ने अपने एक कथन के द्वारा दर्शाया है। उन्होंने बोला कि पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, वर्तमान में वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये कथन किसका था? वुडवर्थ महोदय का था। पिछली क्लास में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। तो मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान किसने कहा, इस बात को जानने के लिए आपको थोड़ी सी एक बात मेरी सुननी होगी कि देखिए विधायक या सांसद को, विधायक या सांसद बनने से पहले ही कोई है जो उसको विधायक बना देता है। जैसे एक नेताजी थे, वो चुनाव लड़ने वाले थे, वो अपने ड्राइवर के साथ गए। जब ड्राइवर के साथ गए तो उन्होंने कहा ये ले जाओ 10 रुपये और जाके चाय पी लो। तो उसने कहा विधायक जी बिल्कुल अभी जाके पी लेता हूं। अरे उन्होंने कहा रुको 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 भाई, ये 100 का ले जाओ, नाश्ता भी कर लेना। क्योंकि वो विधायक बने नहीं होते, पहले विधायक बनाने का काम करता है ड्राइवर। इसलिए जो कथन है कि मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है, ये कथन है जेम्स ड्रेवर का। आप लिखना चाहें तो लिख लें, मैंने लिखा जरूर नहीं, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। यह कथन किसका है? ड्राइवर का। क्योंकि ड्राइवर ही सबको क्या करता है? सबसे जल्दी विधायक बनाता है। तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मनोविज्ञान की अन्य परिभाषाएं। जब हम साइकोलॉजी की विभिन्न परिभाषाओं की बात करते हैं तो उससे पहले ये ध्यान दें कि साइकोलॉजी में होता क्या है। तो मानव के स्वभाव आदि का ही अध्ययन तो होता है ना। मानव की कैसी प्रकृति है, कैसा उसका बिहेवियर है, मानव का व्यवहार अर्थात उसकी बिहेवियर। तो जब मानव व्यवहार या मानव प्रकृति का अध्ययन मनोविज्ञान में होता है, इसका ये तात्पर्य है। तो किसी न किसी ने ये बात परिभाषा के रूप में भी कही होगी। तो मानव का जब व्यवहार है, जो मानव की प्रकृति है, अगर हम उसका अध्ययन करने जाएंगे तो मज़ेदार होगा कि बोरिंग होगा। तो अक्सर बात आएगी कि भाई किसी का अध्ययन कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, वो हमारे लिए तो बोरिंग काम होगा ना। तो इसलिए पहली बात कहेंगे मानव प्रकृति का अध्ययन बोरिंग है, अर्थात मानव प्रकृति का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। ये बात कहने वाला वैज्ञानिक कोई मनोवैज्ञानिक कोई और नहीं बल्कि बोरिंग नाम का मनोवैज्ञानिक था। अर्थात मानव प्रकृति का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। यह बात किसने कही? बोरिंग है। याद रखने के लिए क्या कहेंगे? मानव प्रकृति का अध्ययन बोरिंग है। मानव प्रकृति का अध्ययन बोरिंग है, अर्थात मानव प्रकृति का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। यह बात किसने कही? बोरिंग ने कही। तो बोरिंग ने तो अपनी बात कह दी कि मानव प्रकृति का अध्ययन बोरिंग मनोविज्ञान है। तो जब मानव प्रकृति के अध्ययन को मनोविज्ञान कहा तो फिर एक अन्य व्यक्ति आए, गैरीसन महोदय, और उनके अन्य साथी लोग आए। उन्होंने भी कहा मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, अर्थात जो मानव व्यवहार करता है वही मनोविज्ञान है। कहने का तात्पर्य यही है, लेकिन शब्द अलग कर दिए। यहाँ पे देखिए अर्थ वही रहता है, केवल शब्दावली का फर्क रहता है, इसलिए बातचीत कहने का तरीका अलग हो गया। मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्छ मानव व्यवहार से है। ये बात किसने कही? गैरीसन और उसके साथियों ने कही। नेक्स्ट आएंगे मॉर्गन। अरे इसमें के पास तो भाई गन है। जब गन है तो ये तो मानव और पशु दोनों के व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। तो मॉर्गन आए, उन्होंने अपनी नई बात कही, थोड़ी सी नई बात शामिल करी। अभी तक केवल मानव प्रकृति के अध्ययन के बारे में बात हो रही थी, इन्होंने मानव के साथ साथ पशुओं को भी शामिल कर दिया। और मॉर्गन ने अपनी बात कही, मानव व पशु व्यवहार का अध्ययन
मनोविज्ञान है। मतलब जहाँ ये मानव के व्यवहार की बात कर रहे थे, उन्होंने साथ में पशु को भी शामिल कर लिया। किसने? मॉर्गन ने। भाई गन से तो मानव पशु दोनों डरते हैं ना, तो उसने वही एक नई बात शामिल करी कि मानव के साथ पशु को भी ले लिया। जब यही बात आ गई, बारेन को कुछ नया कहने को नहीं मिला, तो उन्होंने मॉर्गन की बात अपने तरीके से कह दी। उसने कहा कि प्राणी व वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध मनोविज्ञान है। तो उसने कहा प्राणी, अब आप बताओ बच्चों, प्राणी में कौन कौन होगा? मनुष्य भी होंगे, पशु भी होंगे। तो उसने थोड़ी सी अपनी बात को घुमाने के लिए प्राणी शब्द का यूज किया। किसने? वारेन ने कहा प्राणी व वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध मनोविज्ञान है। फिर वारेन के बाद फिर बात आ गई वुडवर्थ की। देखिए वुडवर्थ के लिए अभी हम और भी परिभाषाएं अधिगम में पढ़ेंगे, तब भी मैं बताऊंगा कि वुड माने लकड़ी, वर्थ माने जन्म। लकड़ी का जन्म कहाँ होता है? पेड़ पौधों से, और जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे वातावरण कैसा होता है? वातावरण बड़ा ही शुद्ध होता है, अर्थात वहाँ पे वातावरण की आने लगेगी। इसलिए यहाँ पे भी ध्यान रखिए कि वुडवर्थ की परिभाषा में वातावरण शब्द की पॉइंट का काम करेगा आपका। मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। देखिए व्यक्ति ले लिया और वातावरण ले लिया, अर्थात वातावरण के साथ जो क्रियाएं हम करते हैं वो उसका जो अध्ययन होता है वो मनोविज्ञान में होता है। ये बात बताने वाला कौन था? वुडवर्थ, अर्थात वातावरण को शुद्ध करने वाला, लकड़ी का जहाँ से जन्म होता है अर्थात पौधा। ठीक है, तो वुडवर्थ के लिए हमें याद रहेगा कि वातावरण शब्द इसकी परिभाषा में रहता है। तो जब भी वुडवर्थ आएगा ज्यादातर समय इसके लिए वातावरण शब्द की पॉइंट रहेगा, ये आपको याद रखना है। फिर आ गए वाटसन ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का वस्तु पूरक विज्ञान है। तो देखिए ड्राइवर पहले ही इनको विधायक बना चुका था, और विधायक विज्ञान जब मैंने समझाया था तो वहां बताया था कि विधायक विज्ञान कैसे होती है? वस्तु पूरक विज्ञान होता है। अर्थात वाटसन ने अपने वही ड्राइवर वाली बात को रिपीट कर दिया, शब्द बदल दिए, उसने विधायक की जगह पे वस्तु पूरक शब्द का इस्तेमाल कर लिया। मनोविज्ञान व्यवहार का वस्तु पूरक विज्ञान है, और चूंकि व्यवहार पे तो इसका अपना ट्रेडमार्क है। व्यवहार शब्द का सबसे ज्यादा उपयोग किसने किया? वाटसन ने किया, उसी ने व्यवहारवाद दिया। तो व्यवहार और वस्तु पूरक, तो ये दो शब्द आ गए हैं किसकी परिभाषा में? वाटसन के। मनोविज्ञान व्यवहार का वस्तु पूरक विज्ञान है। नेक्स्ट देखते हैं अगली बार कौन से मनोवैज्ञानिक आए हैं, और इनका नाम है क्रो एंड क्रो। भाई ये कौन थे? क्रो माने तो वैसे तो कौवा होता है, लेकिन क्रो एंड क्रो की जब बात करें तो ये पति पत्नी थे। क्रो एंड क्रो दोनों लोग थे, मिस्टर एंड मिसेज क्रो। जब मिस्टर एंड मिसेज क्रो है तो आपसी संबंधों की, मानव संबंधों की बात आएगी, क्योंकि मिस्टर और मिसेज केवल मानवों में ही होते हैं। अर्थात शादी विवाह का जो संबंध स्थापित होता है वो है मानवों में होता है, जानवर शादी नहीं करते हैं। तो जब बात मानव संबंधों की करेगा तो कौन सी करेगा? जो लोग, दो लोग थे पेयर में आए हैं, कौन आए हैं? क्रो एंड क्रो आए हैं। तो देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है? मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन है। कहने वाला कौन है? क्रो एंड क्रो। क्यों? क्योंकि दोनों ने भैया मानव संबंधों में रह के देखा है, तो उन्होंने बोल दिया कि मानव का व्यवहार और मानव के संबंध, जब हम इनका अध्ययन करेंगे तो हम तो उसी को मनोविज्ञान मानेंगे, क्योंकि हमने संबंधों में रह के बात समझी है। फिर अब आ जाइए कि भाई आपका मन क्या कह रहा है? आपका मन क्या कह रहा है? तो आपका मन या मेरा मन तो यही कहेगा कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है। देखिए जब इतना पढ़ने के बाद जब मन की परिभाषा आती है तो उसने एक नई चीज शामिल की। मनोवैज्ञानिक मन ने कहा कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। अर्थात वैज्ञानिकता को इसने शामिल किया और अपने जो परिभाषा है उसने वैज्ञानिक खोज शब्द को प्रयोग किया है, जो अन्य किसी ने नहीं किया है। तो हमें याद रखेंगे कि मन की परिभाषा में वैज्ञानिक खोज शब्द शामिल है। फिर बात आती है ड्राइवर। अब ड्राइवर तो सबके साथ होता है ड्राइवर,
तो उसने क्या किया कि सभी की परिभाषाओं का एक निचोड़ टाइप का निकाला और फिर एक अपनी परिभाषा दी। और कैसे दी कि मनोविज्ञान वह शुद्ध विज्ञान है। देखिए पहले उसने कहा था विधायक विज्ञान है, तो वहां से उसने अपनी बात ली। चूंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसने कह दिया ये तो शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान वह शुद्ध विज्ञान है जो मानव तथा पशु के उस व्यवहार का अध्ययन करता है। देखो सबने मानव पशु, पहले कुछ लोगों ने मानव कहा, कुछ ने पशु कहा, इन्हें दोनों को शामिल कर लिया। मानव तथा पशु के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो व्यवहार उसके अंतर जगत के मनोभावों और विचारों की अभिव्यक्ति करता है। जो उसके अंदर जो मनोभाव होते हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए जो व्यवहार है उनका अध्ययन करता है। कौन? मनोविज्ञान, जिसे हम मानसिक जगत कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मानसिक जगत कहते हैं। तो मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी? जेम्स ड्रेवर ने दी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी परिभाषा दी वो जेम्स ड्रेवर ने दी और उसमें लगभग सभी परिभाषाओं का निचोड़ शामिल किया। ये जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है। अगली क्लास हमारी होगी, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि कौन कौन से वाद आए। जैसे अभी मैंने इससे पहले बताया था कि विलियम वुंट ने जो संरचनावाद चलाया था, जो कि मनोविज्ञान का पहला वाद था। इसके साथ विलियम जेम्स जो उनके ही साथ वाले थे या उनके ही शिष्य मान लो थे, तो उन्होंने उनसे संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने उनसे अलग विचार रखे और उन्होंने जो वाद चलाया उसका नाम प्रकारवाद था। उसके बाद जो वाद आया, फिर व्यवहारवाद आया, फिर गेस्टाल्टवाद आया, मनोविश्लेषणवाद आया। तो जो विभिन्न प्रकार के वाद हैं उनका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग मन से पढ़ेंगे। अगर आप मन से पढ़ेंगे तो मैं भी आपको मन से पढ़ाऊंगा और धीरे धीरे हम साइकोलॉजी में फ्लो में आ जाएंगे और बेहतर से बेहतर क्लासें आप लोगों को देंगे जो अभी तक आपने साइकोलॉजी में नहीं पढ़ी हैं। शुरुआत है, थोड़ा सा 1-2 दिन में और अच्छा फ्लो बन जाएगा, मजा आएगा साइकोलॉजी पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मैं एक बार फिर कहूँगा वीडियो पूरा देखा करिए, बड़ा आनंद आएगा और तैयारी भी अच्छी होगी। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्कार।